जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा कभी कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कभी कभी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, कभी मेरे खुद की वाईटी फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू या कभी कभी चालू के अपने सब्सक्राइबर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस उसी परंपरा को निभाते हुए आज मैं मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसमें कुछ मेरी भी अपनी ओपिनियन होगी। तो जो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर हैं उनका नाम है तमन्ना शर्मा और हमारी रेगुलर लिसनर है और मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे उन्होंने कमेंट किया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कंटिन्यूसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करें। कोई भी सवाल है, कोई भी मन में थॉट है, ये सब आपकी अपनी ओपिनियन है और हमेशा सबकी अपनी अपनी ओपिनियन अलग अलग होती है। तो आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो पहले मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो उनका कमेंट कुछ यूं था, इस तरह से था, क्योंकि रेगुलर क्या है ना, आजकल देखो चालू का कंटेंट आ रहा है और आप मानो मत मानो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है भी वो, बाकी दोनों के देखे कम वो भी नहीं है, तो मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। बट हाँ ये है कि ये दिखाती है तो उसके हिसाब से उसका जैसे कंटेंट आता है तो इस तरह से रिव्यू रिएक्शन भी आते हैं। अब जब वो सुमड़ी में बैठ गए हैं चुप कर, कंटेंट भी नहीं डालने, मैं तो हर पॉडकास्ट में यही बोल रही हूँ कहाँ बैठ गए सुमड़ी में, तो वो आ ही नहीं रहे। जब आ ही नहीं रहे, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो मैं कहाँ से बोलूँगी। चलिए, तो उनका कमेंट था, मुझे तो ये अजीब लग रहा है कि आपको इतना सारा प्रॉब्लम सिर्फ चालू से है। तो चलिए, इस लाइन का ये है तमन्ना जी कि मुझे बिल्कुल भी चालू से अकेले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन सब से प्रॉब्लम है। इवन मुझे उन सब जो भी कोई इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर हैं, उन सब से प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो ढंबावना हो, जिस तरीके से ओवर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब इस एज में जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना बचपने वाली करती हैं तो वो बहुत ही अजीब लगता है। अपने सास ससुर के साथ जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं बहुत अजीब लगता है। तो जब उनके ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ तो डेफिनेटली मैं उनको उनकी इन बातों के लिए रिव्यू करती हूँ। और वहीं अगर बात की जाए तो कभी कभी मैं छुटकू आपा पे बनाती हूँ, तो जब उनकी प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती है, हालांकि मेरे अभी रेगुलर बन नहीं रहे, उन पर पिदा की बात आती है तो पिदा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहीं मैं सूफियान को कोई क्लीन चिट नहीं देती हूँ। बट क्योंकि वो अभी प्रॉब्लम में नहीं है और ज़्यादा जो गिल्ट में है वो पिदा है, तो पिदा के लिए ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं बाहर। तो बस ऐसे ही इनका भी है, तो मैं उनको कोई फेवर नहीं कर रही हूँ। तो फिर उनका अगली लाइन थी, वो दोनों क्या सडनली अच्छे हो गए हैं? तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इट मीन्स वो मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं। अच्छे हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, और मैं तो चाहती हूँ कि कम से कम वो अच्छे हो जाएं, जिससे कि उन पर जो लोग इतने सारे रिएक्शन रिव्यूज चैनल हैं वो एटलीस्ट कुछ तो कम हो, या फिर उनको कम कॉल आउट किया जाए। देखो, एट दी एंड हम कोई किसी के दुश्मन नहीं है, ना चालू के ना जनाब मैडम। उनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है ना उन्हीं को ही कॉल आउट किया जाता है। तो वो अच्छे नहीं हुए हैं, बस वो कंटेंट नहीं डाल रहे, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। और जब जनाब बच्चे को यूज़ करते हैं, जब जनाब इतरा रहे हैं, अभी रिसेंट जब जनाब ने व्लॉग डाला था तब मैंने अच्छे से क्लास भी लगाई थी, कॉल आउट भी किया था। और जिस तरीके से उन्होंने अपने छोटे भाई को सोशल मीडिया पे ऐसे बोला था, या फिर चालू के अगेंस्ट उनकी जो है प्लानिंग नज़र आ रही थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उस लड़के ने रील बना दी और वो रील वायरल हो गई थी तो जनाब को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। हो सकता है आपने सुना हो, या मे भी शायद वो वाला पॉडकास्ट आपने नहीं सुना हो। अगली लाइन थी, मतलब लास्ट 3-4 पॉडकास्ट से आपकी बातों से सिर्फ यही लग रहा है कि भाई भाभी का मंदिर बन रहा है जैसे बैकग्राउंड में। नहीं नहीं, बिल्कुल भी मंदिर नहीं बन रहा है और मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। बस वेट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कंटेंट लाएं तो पता चले, और अगर अच्छा लाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा बोला जाएगा, फिर चाहे उसमें चालू हो या मैडम जनाब। यस, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि जब नल्ले के माँ बाप उसके साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स, ये मैंने भी बहुत बार बोला है कि उनकी अम्मी जितना चालू के साथ खुश रहती हैं, या यूं कह लो कि आज़ादी से बोल सकती हैं, आज़ादी से हंस सकती हैं, खा पी सकती हैं, और वैसे ही जनाब मैडम के सामने ऐसे रहता है जैसे प्रिंसिपल के सामने बच्चे बैठ जाते हैं फिंगर ऑन योर लिप्स करके। और वही हाल पापा का भी है। और ये आप अगर मुझे रेगुलर सुन रहे होंगे तो मैंने ये बहुत बार बोला है कि इनके पापा का एक कमरा सीमित कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देव भैया है, एक टीवी है, एक एसी है, और बस उतना ही सीमित कर दिया है। और मैं बहुत बार हमेशा से ये चीज़ बोलती हूँ कि मे भी शायद वो पोता जो है ना उनका, यानी कि इब्बू पापा का, वो शायद हो सकता है 2-2 3-3 दिन तक अपने दादू के कमरे तक में नहीं जाता हो और जनाब भी नहीं जाते हों। और मैंने ये बहुत बार बोला है कि हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि वो घड़ी 2 घड़ी अपने पापा के पास बैठते हों, बतलाते हों, बातें करते हों, उनके साथ शेयर करते हों, कभी पैर दबाते हुए देखा हो। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ मेरे भाई के, भतीजा भतीजी के, वो मेरे पापा के साथ कैसे करते हैं, या मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ कैसे करते हैं, जो मेरे आसपास मैंने देखा है।
मैंने वैसा बिहेवियर कभी नहीं देखा जनाब का अपने पापा के साथ। सिर्फ इतनी सुविधा देने का कि भाई उनको एक केयर टेकर दे दिया है, उससे आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाएगा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना चालू के साथ होते हैं। जब चालू के साथ वो लोग डेला गए थे तो पापा खुलकर हंस भी रहे थे। इवन वो अगर आधे घंटे के लिए भी आ जाते हैं ना चालू के पास, तो चालू उनसे कंटेंट निकलवा लेती है, या तो ऐसे कह सकते हो या पापा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अम्मी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, वो कंटेंट दे देते हैं उसको। उसमें दो राय नहीं है बिल्कुल भी, आपका एकदम ऑब्जर्वेशन सही है। और मैं भी ये बात हमेशा से कहती आई हूँ, और वो मैडम को सह नहीं सकते तो नल्ले का कंटेंट कैसे बने। ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैडम और जनाब का एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं वो और उनका बच्चा। बस उन्होंने तो अपनी मम्मी तक को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती हैं, तो बाकी तो किसी और को क्या ही प्रायोरिटी देंगी। यस, आपने बोला चालू कैसी भी हो बट उसको कंटेंट निकालना आता है, ये मैं हमेशा ही उसकी तारीफ करती हूँ। और अगर आपने सुना होगा आज की चर्चा को, तो वो तो हमेशा से इसी बात को बोलते हैं कि उसकी एडिटिंग बहुत बढ़िया होती है, एकदम कट टू कट रखती है। इवन सांस लेने की फुर्सत भी बीच में नहीं छोड़ती है, वो इतने कट लगाती है, इतना शार्प कंटेंट रखती है। और कंटेंट के लिए ही वो इतने सारे व्लॉग्स देखती है, डिसाइड करके रखती है पहले से, प्लानिंग करके, स्क्रिप्ट करके कह लो या कुछ भी कह लो कि मुझे क्या दिखाना है। सौरभ जोशी के सारे व्लॉग देखती है, सबके व्लॉग्स देखती है और उनका कंटेंट चोरी करती है, फिर उन सारों को अपने साथ लगा भी लेती है और उनसे निकलवा भी लेती है। फिर चाहे माँ बाप हो, चाहे पिज़्ज़ा नान हो, फिर चाहे खाला हो, उसको कंटेंट निकलवाना आता है, इसलिए वो अपना कंटेंट बना लेती है। और वहीं जनाब मैडम फिसड्डी हैं इन मामलों में। और यस, आपने ये भी बहुत बढ़िया सही तरीके से बोला कि जनाब मैडम जब अम्मी के साथ सारा दिन उनके साथ होते हैं और जब चालू मुदाहा चली जाती है तब भी वो कंटेंट नहीं निकल पाते, क्योंकि वो लेज़ी पर्सन है, या यूँ कह लो कि इतना ज़्यादा आलस में चले गए हैं, कुछ काम भी नहीं है उनके पास। उसके बाद भी अगर तुम्हारी एक ही अर्निंग सोर्स रह गया तो एटलीस्ट उसी को ही कम से कम काम कर लो। मैडम तो इतनी आलसी हैं कि अभी बीच में थोड़ी एक्टिव हुई थी कि मैं वर्कशॉप जाऊँगी, मैं व्लॉग बनाऊँगी, मैं ये करूँगी, फिर आलस जोन में बैठ गए। और जनाब की तो पूछो मत, सोफ़ा छोड़ने को रेडी ही नहीं है, वो तो तशरीफ से चिपका के ऐसे बैठे हैं। आप गप्पे मारने की बात कर रहे हो कि वो गप्पे मारते हैं, गप्पे तो छोड़ो, वो तो ढंग से ना कंटेंट नहीं बना पाते, बात तक नहीं कर पाते। और जब जब कोशिश करते हैं ना पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो नकली होता है और वो दिख भी जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि रमज़ान में उन्होंने जो भी कुछ बोला होगा ऑफ कैमरे बोला अम्मी को कि अम्मी आपका सूट अच्छा नहीं है, इसको बदल दो, दे दो, इस तरह के सूट मत पहना करो। उसके बाद अम्मी को बुलाया गया, अपने बेडरूम में फ़ोन उठाया गया और उनसे वो सारी चीज़ें कहलवाई गई। तो वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो टोटल स्क्रिप्टेड था। अम्मी की कोई दिल की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि अम्मी जब गुस्से में बोलती हैं ना, चालू को जिस तरीके से बोल देती हैं, जैसे अभी रिसेंटली उसको बोल रही थी, इससे पहले भी उसको कई बार बोला है, तो वो दिखता है कि वो रियल में उससे परेशान होकर बोल रही। और वहीं जनाब के मामले में ओहो हो, और मैडम का तो भूल ही जाओ, मैडम तो भाई महान आत्मा है इनके लिए। और ये भी सही बात है कि अगर वो बैठ के वाकई में उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते या गप्पे मारते तो दिखते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब अपना कैमरा उठाए ना। सोचो जब अम्मी से झूठी झूठी शिकायतें करवा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं स्क्रिप्टेड, तब भी उन्होंने कैमरा उठा लिया और पकड़े गए कि ये दोनों माँ बेटों का स्क्रिप्टेड प्लान था कि तुम मुझे डांटो और मैं तुम्हें कपड़ों के लिए कुछ कहूँगा और फिर तुम मुझसे कपड़ों की डिमांड करना। वाह! और आपने ठीक कहा है, क्योंकि अक्सर मैं आपके कमेंट देखती हूँ, इवन आज की चर्चा के चैनल पर भी देखती हूँ। ज़्यादातर तो मेरे पास ही लॉगिन रहता है, तो अगर रिप्लाई भी करने होते हैं तो ज़्यादातर मैं ही रिप्लाई करती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप चालू की फ़ैन नहीं हो, मुझे मालूम है। आप जिस तरह से कमेंट करते हो, हम लोगों को पसंद करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, तो उस हिसाब से आप चालू को फेवर नहीं करते हो। बट हाँ, आप बोल रहे थे कि वो भाई भाभी के घर गए थे और उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं, वो जानबूझकर पूछा था। देखिए, ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी अपनी थॉट है। उसको पता था कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के फ्राइडे भाई रूहान को लेकर ले जाते हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो अपना ही बना लिया भाई, अपना ही फंडा तय कर लिया है कि फ्राइडे के फ्राइडे दिन जो है ना तुम्हें ट्रीट मिलेगी और आइसक्रीम मिलेगी। तो जानबूझकर उसने वो टाइम चूज़ किया, क्योंकि पता है कि शाम को जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और ये वहाँ पर गई है सामान लेकर। ये दिन में भी तो जा सकती थी, वापस भी तो जा सकती थी, अगले दिन भी तो जा सकती थी जिस दिन ये सामान लेकर आई है अपने पापा के लिए। जानबूझकर उस टाइम गई है। ये मेरी अपनी देखो ऑब्जर्वेशन है, मे भी हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, बट जहाँ तक मेरी इसके लिए ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है। और उसको ये भी पता था, ये जानबूझकर उसने कहलवाया कि कहाँ गए हैं भाई भाभी। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो आइसक्रीम खाने के लिए गए। बट यस, आपने बिल्कुल सही कहा, पापा को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है और एक कमरे तक उनको सीमित कर रखा है। आप ये देखिए ना कि पापा कितने इन्वॉल्व होते हैं इनके साथ, कि पापा वॉक कर रहे होते हैं, बच्चे से मैडम पोछा लगवा रही होती हैं। दादू को इतना भी होश नहीं है कि वो अपने पोते को, इतने मासूम से पोते को पोछा लगाते हुए देख रहे हैं और ये नहीं कह रहे अपने बहू को और अपने बेटे को, जो बेटा शूट कर
कर रहा है और जो बहू उससे पोछा लगवा रही है मासूम से बच्चे से कि भाई छोटे बच्चे से ये क्या करवा रहे हो, ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। मतलब लाइक सीरियसली कोई भी दादू होते, चाहे वो कितने भी बीमार होते, चलने फिरने लायक होते या नहीं होते, पर अगर दादू में, रूहान के दादू में इतनी सेंस है कि उसकी मम्मा को पैम्पर्ड करते हैं वो, या पॉइंट ऑफ व्यू अपने देते हैं, जब ज़रूरत होती है, जब ये निकलवाना चाहते हैं कंटेंट तो निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं अपने पोते के लिए 2 शब्द नहीं निकले, क्योंकि इनका इतना अटैचमेंट है ही नहीं। भले ही वहीं उसी फ्लोर पर है रहे कमरे तक, बट उनकी बाउंड्रीज ना उस कमरे तक ही है। तो बस अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक छोटे छोटे से काम करने के लिए अगर 3-4 दिन के लिए भी ये बाहर जाते हैं ना, तो साथ में देव भैया को लेकर जाते हैं। क्यों भाई, तुम नहीं कर सकते अपने पापा के पर्सनल काम हैं? अम्मी को तुमने ज़मीन पर सुला दिया, तो ये किसकी हरकत थी? ये चालू की नहीं थी? ये उस टाइम मैंने उनको बहुत अच्छे से सुनाया था कि ये अम्मी की जो है नीचे बेडिंग लगाना और देव भैया को पापा के पास ऊपर सुलाना। तो अम्मी की भी खिंचाई हुई थी उसमें कि भाई इतनी तो उम्र आपकी नहीं हो गई है कि आप मोहताज हो कि अपने हस्बैंड के 2 काम भी नहीं कर सकते, 3-4 दिन के लिए रात बेरात को उनको वॉशरूम ले जाना हो या कोई भी बात हो। देव भैया बेड पे सो रहे थे और अम्मी को ज़मीन पर सुलाया। ये किसकी हरकत थी? उसी जन्नती बेटे की। इसलिए वो 2 काम खुद भी नहीं करते। अगर 2 काम खुद कर रहे होते, क्या औलादे अपने माँ बाप के लिए नहीं करते हैं? बहुत करते हैं भाई। हॉस्पिटलाइज हो या कोई भी बात हो, बेटे हो या बेटी हो, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि ये जन्नती हैं। जन्नती क्यों हैं वो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप कोई भी कमेंट कर पूछना चाहेगा कि क्यों जन्नत का खिताब मिला है, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। कुछ ना करने के बावजूद अपने माँ बाप के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा खास ना करने के बावजूद भी जनाब को जन्नत का टिकट क्यों दे दिया गया है मामू ने। यस, उन्होंने नहीं बताया होगा कि हम जा रहे हैं। वो वास्ता रखते ही नहीं है ज़्यादा, उनको कमरे तक सीमित कर रखा है। क्योंकि जब चालू ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो चालू ने ही ये बात बोली थी कि भाई भाभी रूहान को लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए गए हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। जब पापा ने कहा है कि मुझे नहीं पता, ये चीज़ इसने जानबूझकर सुनाई है और इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए इसने वो टाइम चूज किया। क्योंकि जब भाई भाभी होते हैं ना, तो ये खुद भी कतराती है वहां पर जाने से। ऐसी बॉन्डिंग है भाई भाभी और बहन की। और ये भी आपने बिल्कुल कहा कि कौन सा उनके घर में 30-40 कमरे हैं। इनके घर में जो 5 BHK अब ले देकर 3 कमरे रह गए हैं, जो कि 5 BHK था। एक को पूरा बड़ा हॉल बना दिया उन्होंने, एक पापा जी का कमरा है और एक इनका बेडरूम है। बेडरूम को भी बड़ा कर दिया है, जिससे अटैच अब रूहान के लिए उन्होंने वो अपना छोटी सी बेडिंग वगैरह करा दी थी। बट यस, क्योंकि इनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता ही नहीं अपने पापा से। वो कमरे से बाहर आते हैं, वॉक करते हैं उसी हॉल में, लेकिन उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ज़मीन पर बैठ के अपना कॉन्टेंट बनाते रहे, बच्चे के साथ कोई भी हरकतें करते रहें, उनको कोई मतलब नहीं होता। अपना वॉक करते रहते हैं पता नहीं कौन सी धुन में। इवन उनको तो कुछ भी नहीं बताया जाता, कोई उनसे कोई बात नहीं शेयर करता। कोई हारी है, बीमारी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इवन न चालू का पता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। उसके व्लॉग देखकर वो चालू से ये पूछे थे, फनी कहाँ गया था शादी में। तो वैसे ही जनाब मैडम है, बस फ़र्क इतना है कि चालू 7th फ्लोर पर रहती है या अम्मी के यहाँ पे 1st फ्लोर पर रह रही है, तो उनको नहीं पता होता है। और जनाब मैडम उसी फ्लोर पर अपने बेडरूम तक होते हैं, तो उनको नहीं पता होता, क्योंकि उनसे शेयर ही नहीं करते कुछ भी। यूं कह लो कि वो उनको उस लायक ही नहीं समझते। इन्होंने पापा की बीमारी को इतना बड़ा बना दिया है कि उनको ऐसे समझ रखा है कि रू बेबी से भी ज़्यादा छोटा मतलब बच्चा होता है ना, और उसका जैसे थोड़ा ब्रेन कम चलता है या वो अपनी समझ कम होती है, बिल्कुल वैसे ही उनकी तरह। देखो बात बात पे वो इमोशनल हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, छोटी छोटी सी बात पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने तो पूरा बीमार बना रखा है। अभी सोचो इतने लंबे लंबे सफ़र कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाकर नहीं ले जा सकते। ये आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। ले जा सकते हैं ना आइसक्रीम खिलाने के लिए। आइसक्रीम आजकल तो आइसक्रीम शुगर फ्री भी आ रही हैं, तो आप पापा को ले जाओ, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, अपने पापा को फ्रंट सीट पे बिठाओ अपने साथ, देव भैया से अलग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। पर नहीं करेंगे और यही कंटेंट भी बन जाता है। देखो इसको कहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। भाई तुम अपने पापा को ले जा रहे हो तो एक तरीके से पापा खुश और तुम्हारा कंटेंट बन गया, तो दूसरी तरफ से तुम खुश और ये सारी चीज़ें देखकर ऑडियंस खुश। और फनी के साथ साथ फिर जनाब को भी कहने का मौका मिलेगा, हम खुश, हमारे पापा खुश, खुश हम खुश। पर एक्चुअली उनकी इतनी बुद्धि चलती ही नहीं है जितना दिमाग चालू चला लेती है। ये ऐसी थोड़ी ना वो चालू है इसलिए वो फंसती है बहुत सारी बातों में। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर कर जाती है, और ये ओवर तो छोड़ो नॉर्मल भी नहीं करते, बच ही जाते हैं बिल्कुल।
आप देखो इनका पैटर्न रहा है, जब भी कोई भी ऐसी बात होगी ना मैडम को आगे कर देते हैं। जहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात होती है या किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बात होती है, हमेशा हर चीज़ में ना मैडम को आगे कर देते हैं और जनाब एक कदम पीछे हट जाते हैं, ताकि जो भी बैशिंग मिले ना वो मैडम को मिले। बहुत चालाक हैं ये। और आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि इस नल्ले और संस्कारी बहू से, यस बिल्कुल संस्कारी बनती है ना, संस्कारी के नाम पे कर क्या रही हैं आप मुझे बताओ। सिर्फ एक डायलॉग था ना, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया था। भाई कैसे तुम एक संस्कारी एक वुमेन नहीं हो, बहू और बेटी तो बहुत दूर की बात। तुम अपनी माँ को देख लो, अब इनकी देख लो हरकत। जब इनकी अम्मी का, सॉरी ये तो मम्मी बोलती है ना, जब इनकी मम्मी का बर्थडे था तो ये बंदी तबीयत ख़राब की वजह से हिली तक नहीं। उनका भी तो साल भर में एक दफ़ा आता है, खुश हो जाती, बाहर जाते अपने उनकी नाती के साथ बाहर लेकर जाते तो उनको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिलता, बाहर पैम्परिंग का मौका मिलता, अच्छा खाने पीने को मिलता। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खाने पीने का शौक़ उनको नहीं है, बिल्कुल शौक़ है। लेकिन ये लेडी ऐसी है कि अपनी माँ को पीछे रोक सकती है, लेकिन जहाँ अम्मी की बात होगी फट 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 आगे जाएगी। कौन सा तुम्हें इनाम मिल गया है और ये मिल जाता है तो संस्कारी तो बिल्कुल भी नहीं। और आपने कहा ऐसी जन्नती औलाद होने से तो ना होना बेहतर। यस, ये कोई जन्नती नहीं है, जन्नती तो छोड़ो, ये नॉर्मल इंसान औलाद होती है ना, ये नॉर्मल औलाद भी नहीं है। क्योंकि जन्नत तो अल्लाह के हाथ में है, वो किसको दे किसको ना दे, किसको एक चीज़ पर वो जन्नत में दे दे और किसको इतने सारे जो है अच्छे सवाब अच्छे काम करने की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से वो जन्नत से रोक सकता है। क्योंकि ये सिर्फ खुदा के हाथ में है। और ये तो नॉर्मल लोगों के लिए भी नहीं करते। अरे जो नॉर्मल आम लोग होते हैं ना, वो भी 4 बातें अपने माँ बाप से करते हैं, बैठकर बतलाते हैं। इतना दिन रात ऑफिस में सर खपाने के बाद भी वो कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनसे दिन भर की बातें करते हैं। इनको देखो, कभी देखा आपने अपने पापा के साथ बैठे हुए बात करते हुए? मैं तो हमेशा इस बात को टोकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है कि मेरे भाई या मेरे जो है हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लो, वो अपने पापा लोगों के साथ क्या, देखो मैंने 2 घर देखे हैं। एक जहाँ पे मैंने शादी से पहले की ज़िंदगी गुजारी और अभी भी जो मेरी शादी के बाद भी वहाँ पे होता है। एक जिस घर में मैं शादी होकर आई थी, तो मैंने दोनों घर में ये देखा जो कि बहुत क्लोजली है। उसके अलावा भी अपने रिश्तेदार हो गए, अपने घर पे कुनबे वाले हो गए, बिरादरी वाले हो गए, या फिर जहाँ मैं रहती हूँ तो मेरे आसपास के नेबर हो गए। मैंने तो यही देखा है कि बच्चे किस तरीके से अपने पेरेंट के लिए करते हैं। ये इंसान 40+ हो चुका है, इसको अपनी ही धुन में फुर्सत नहीं है, बस अपना सीना दिखाना है। अब भैया कभी तो एज होएगी, तुम क्या अपने भाई की बराबरी करते रहते हो? कभी तो मैच्योरिटी लेकर आओ। अपने बच्चे के साथ इस आदमी की बॉन्डिंग नहीं है, बीवी के साथ वो रिश्ता नहीं दिखाई देता जो आम हस्बैंड वाइफ में दिखाई देता है। बहनों को तो एक रत्ती भर फूटी आंख पसंद नहीं करते। माँ को ऐसे डरा के रखते हैं कि माँ ऐसे हो जाती है इनके सामने जैसे प्रिंसिपल के सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं हाथ पीछे बांध के, कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे कुछ भी। बस मैडम ने कहा है हाँ हाँ करना है तो हाँ हाँ करना है, मैडम ने कहा है नाना करना है तो नाना करना है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये हमेशा मेरा ही वर्ड रहा है कि कैद में करके रख रखा है, एक कमरे तक सीमित कर रखा है। ये कैदी ही हैं अब्बू अंकल, अगर आपने देखा है, आपने भी ये बात नोटिस की है, तो इससे इसमें और जेल में वाकई में कोई फ़र्क नहीं है। इस मौके पर एक गाना याद आता है और बहुत पुरानी फिल्म का है। कैद में है बुलबुल और सयाज मुस्कुराए, चुप रहा भी नहीं जाए और कुछ कहा भी नहीं जाए। बिल्कुल ऐसी ही हालत है इनके पापा की, और यही हालत कर रखी है इन लोगों ने इनकी। वहीं आपने लिखा कि आप 10,000 गालियाँ दो चालू को, बट कम से कम उन दोनों को पुण्य आत्मा मत डिक्लेयर करो। नहीं ना, वो पुण्य आत्मा है और शायद होंगी भी नहीं। क्योंकि इंसान ना, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, शायद सब जगह बोली जाती होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्योंकि जिसकी आदत में शुमार हो जाता है ना कोई चीज़ करना, वो नहीं रुक सकता अपनी हरकतों से। अब भाई वो तो पता नहीं कौन सा लकी दिन होगा जिस दिन शायद ये सुधर जाएं और लोग इनकी कंटेंट पर या इनकी हरकतों पर बात ना करें। क्योंकि जस्ट बिकॉज इनका कंटेंट नहीं आ रहा था इसलिए बातें नहीं हो रही थी। इससे पहले जब जनाब का कंटेंट आया था वो नान वाले उस पर, कि उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जेलेसी साफ साफ भर कर दिखाई दे रही थी कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक तरफ तो भाई ने और बहन ने जब रील बनाई तो उस पर जाके कमेंट कर रहे थे वाह 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 वाह, और अंदर ही जले भुने जा रहे थे। इसीलिए उसको ये बोल दिया कि भाई तुम जो है ना पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि बहन भाई की आपस में भाई साहब इनकी चलती रहती है कोल्ड वॉर, और वो दिखती भी रहती है हमें। जैसे कि जनाब ने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई इंस्टाग्राम में नहीं बना सकता, क्योंकि चालू चाहती थी और चालू बार बार बताना चाह रही थी कि भाई देखो मेरा कैंडिडेट जो है वो तो मैंने उसको इंस्टाग्राम बनाकर दे दिया, अब तुम इतने फेमस हो गए हो, तुम्हारी रील चल रही है तो तुम्हारा भी बन जाना चाहिए। अब उसका खाम मुख्तियार कौन है? ऑफ कोर्स उसका बड़ा भाई। तो बड़े भाई ने भाई साहब साफ साफ
कह दिया है कि नहीं पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब चीज़ों में बाद में आना। तो जेलेसी और ये सब चीज़ तो दिख रही थी, कम तो कोई भी नहीं है। बस यही वाली बात है कि इनका कंटेंट ज़्यादा आ नहीं रहा है तो क्या ही पता चलेगा। चालू उनको दिखाती नहीं है तो वहाँ से पता भी नहीं चलता चल क्या रहा है। और जैसे ये शो से बाहर हुए फिर तो ऐसे सुमड़ी में गए, ऐसे सुमड़ी में गए। वो एम्बेरस मोमेंट जो है ना वो चाह कर भी ये भूल नहीं पा रहे हैं। और उसका सबसे पहले हमने खुलासा किया था और बताया था कि क्यों करके उनको निकाला गया, कैसे करके रिप्लेस हुआ गया था, और इसीलिए ये अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं। तो हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे करके कंटेंट डालें। अच्छा आप ही बताइए, आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि मतलब ब्रिंगिंग भी चला गया और बर्थडे भी सेलिब्रेशन चला गया और फिर भी जनाब ने व्लॉग नहीं डाला है? तो अब आप सोच कर देखिए, आपस में कुछ तो चल रहा है, इसका कुछ तो सोचा हुआ होगा इन्होंने, जो ये कंटेंट नहीं बना रहे हैं इसलिए चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। बाकी वो दूध के धुले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं अगर पूछा जाए तो मैडम थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ा बेहतर इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो अपना डाइट फॉलो कर रही हैं, अपने ध्यान दे रही हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये सब कुछ कर रही हैं। तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो दूध की धुली हो गई हैं, बस कंटेंट नहीं आ रहा है सो इसलिए उनको भी इस टाइप का कंटेंट नहीं आ रहा है। मतलब जिस तरह से चालू जो चीजें करती है इसलिए उन पर ज्यादा बातें नहीं हो रही क्योंकि कंटेंट ही नहीं है बहुत टाइम से। बट आई प्रॉमिस जब जब ये जैसे भी करेंगे तो इनको वैसे ही रिव्यू भी मिलेगा। और यस आपने ये बिल्कुल सही कहा है, अपने बच्चे को कंटेंट बनाते रहते, ये मुझे सबसे बुरी बातें लगती है। और इनकी नहीं, जनाब की। इसी बात में मैं हमेशा चालू की तारीफ भी की होगी अगर आपने सुना होगा कि कम से कम एटलीस्ट वो अभी फिलहाल के लिए अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बना रही है। अब उसको नज़र कह लो कि भाई वो नज़र से डरती है, या ये कह लो कि अभी उसके आसपास बहुत कंटेंट है, उसके चलते वो अपने बच्चे को अभी यूज़ नहीं कर रही है। और इन्होंने पूरा का पूरा बच्चे पर ही बना कर रख दिया है, उसकी मम्मी भी, बच्चे की आन बेबी की, और उसके पापा भी, सारा का सारा उस पर। इवन उससे ओपनिंग और एंडिंग भी बुलवा रहे थे उस बेचारे से, जब तो बोला भी नहीं जाता था। अभी चाहे उसको जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स में पानी में बैठे हुए दिखाना हो, बिना बनियान के, बिना टी शर्ट, फिर चाहे उसको जो है पोछा लगवाना हो, अपना कंटेंट बनवा रहे हैं, खुद तो कुछ कर नहीं रहे। अरे भाई और कुछ नहीं तो जो भी डेली का रूटीन है वही दिखा लो। पर आलसी इतने हैं और सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया इन्होंने बचने के लिए कि भाई ना हम कंटेंट डालेंगे जिसकी वजह से हमें बैशिंग मिलती है और ना ही लोग हमें बुरा भला बोलेंगे। अगर आपने मेरा हम और आज की चर्चा का कोलैब पॉडकास्ट सुना होगा तो उसमें हमने ये बात भी बोली थी कि इनकी नेगेटिविटी जो जितनी बहुत ज़्यादा फैल रही है ना, इतने रिएक्शन चैनल बने हुए हैं जिसकी वजह से उनको शायद सुरभि चांदना को इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी या इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो सेकंड थॉट ले रहे थे बालाजी की एंट्री मारने से पहले। कंफर्म नहीं हुआ था, सिर्फ नरेशन के लिए ये लोग गए और उसी बीच में बालाजी ने एंट्री मारी और फिर बालाजी ने सिर्फ जस्ट बिकॉज इनको इनकी हैसियत दिखाने के लिए या इनको इनकी जगह दिखाने के लिए विवेक दहिया का नाम आगे लेकर आए। हालांकि कंफर्म वो भी नहीं थे, मैं ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुकी थी। नाम जो आ गया था वो अभिषेक कुमार का नाम आ गया था, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन ये थी कि अभिषेक कुमार होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ नाम आ गया था अभिषेक कुमार का। और अब तो हमने वो भी देख लिया है जो इन्होंने लॉन्च किया है, पोस्ट आ गई हैं तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम आया है। यस आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है ना बद से बदतर हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को कंटेंट बना रहे, खुद के दम पर कुछ नहीं कर रहे। इतना यूज़ करना मासूम बच्चे को अच्छी बात थोड़ी ना। मैं तो हमेशा से शुरू से इन सारी चीज़ों के खिलाफ रही हूँ और आगे भी। और क्यों मैं इनको इतना ज़्यादा बैश करती हूँ दोनों जना मैडम को? उनका कंटेंट क्या होता है? उनका बच्चा होता है और अननेसेसरली बच्चे को ड्रैग करते रहते हैं, बच्चे को सताते हैं, परेशान करते हैं, स्कूलिंग तक नहीं करा रहे हैं। तो भाई मैं उनको अच्छा और क्लीन चिट तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बट वही वाली बात है, जैसे मैंने पहले कहा, कंटेंट कम आ रहा है तो इसलिए बातें कम हो रही है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो सुनकर और मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर पाई हूँ। बाकी जितने भी मेरे वाईटी फैमिली मेंबर हैं वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जिस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ये देख कर के हाँ आप मेरे साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।